अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज हम उसका टॉपिक 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और कार्बन जो है ये एक इसेंशियल जो है एलिमेंट के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्केलेटल ऑफ लाइफ की, ठीक है, यानी जो लाइफ का स्केलेटन है ये उसमें सेंट्रल पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें भी मेजोरिटी के लिहाज से जो एटम एग्जिस्ट करता है वो कार्बन है। तमाम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह जो हैं उनमें भी जो कार्बन है उसकी रेशो जो है वो एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कार्बन की तो ये स्केलेटल है लाइफ का, और इसके अलावा इसमें ये सेंट्रल पोजीशन जो है उसको ऑक्यूपाई करता है। लेकिन अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें भी मेजोरिटी के लिहाज से जो एटम एग्जिस्ट करता है वो कार्बन है। तो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनमें कार्बन से कार्बन बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन जो हैं वो मौजूद होती हैं। और इसी तरह से प्रोटीन्स में भी और लिपिड्स वगैरह में भी कार्बन जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टेट्रावेलेंट। तो कार्बन जो है इनमें एक सीक्वेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो वो है टेट्रावेलेंसी, यानी इनकी वैलेंसी क्या है, टेट्रा है, मीन्स 4। तो एक कार्बन एटम जो है वो 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। टेट्रावेलेंसी से मुराद ये है कि कार्बन जो है एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाता है। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम आप लोगों को नज़र आ रहा है, कार्बन है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो बना रहा है चारों तरफ से। तो ये जो है ये मीथेन है, जिसमें एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में जब बॉन्ड बनता है तो वो किस टाइप का होता है, उसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी शेयरिंग होती है, और फिर इसके बाद एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑब्टेन की जाती है। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी जो कार्बन है वो एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। कार्बन जो है ये कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे एटम्स हैं उनके साथ भी बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन का कार्बन के साथ भी बॉन्ड होता है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ भी, और ऑक्सीजन के साथ भी, और इसके अलावा फास्फोरस के साथ भी ये बॉन्ड बनाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन जो है उनके दरमियान बॉन्ड की, तो बेसिकली ये जो बॉन्ड्स हैं ये अमाइनो एसिड्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये एक कोवलेंट केमिकल बॉन्ड है जिसमें कंसेक्टिव अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स जो हैं एक कार्बन एटम के दूसरे अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स जो हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं, और एक लॉन्ग चेन जो है वो बनाते हैं नाइट्रोजन एटम के साथ। इसके बाद अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जब कार्बन दो या दो से ज़्यादा के साथ बॉन्ड बनाती है तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करती है। तो अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड होगा तो उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड जो है इसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनाते हैं। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, अगर हम बात करें कार्बन और कार्बन बॉन्ड की, तो हमारे पास जो है एक स्केलेटन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए बनता है। जब अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में
लिंक करते हैं और प्रोटीन्स जो है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड बनती है और एज अ रिज़ल्ट जो है हमारे पास एटीपी जो है वो हासिल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जिस्ट करते हैं और ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो इस बॉन्ड्स को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। तो स्टूडेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट जॉइंस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स टू एन अदर ग्रुप। और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या होता है, एक स्टेबल बॉन्ड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन जब ये ब्रेक होता है तो एटीपी जो है वो हासिल होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ यहाँ पे यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। लाइक पॉलीमर्स हैं, तो पॉलीमर्स जो हैं इसमें मल्टीपल यूनिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर जो है ये सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिल्ट अप होता है चीफली या फिर कम्प्लीटली तौर पे लार्जर नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट से। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्जर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं पॉलीमर्स का, यानी इसमें बहुत ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे सेलुलोज है, इसके बाद हमारे पास जो है सुक्रोज है, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, जिसमें हमारे पास सेलुलोज हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स वगैरह। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे मोनोमर्स को। तो मोनोमर्स जो हैं ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि नेम से ज़ाहिर है, मोनो मीन्स वन। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और अमाइनो एसिड्स वगैरह। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि कार्बन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को हमने देखा। तो कार्बन जो है ये स्केलेटल है लाइफ का, ये सेंट्रल पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है और इसके अलावा टेट्रावेलेंट है, इसकी जो वैलेंसी है ये 4 है। ये एट अ टाइम 4 एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। और इसके अलावा जब 4 एटम्स के साथ ये बॉन्ड बनाता है तो इसी वजह से ही इसको टेट्रावेलेंट जो है वो कहा जाता है। लाइक यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है एक कार्बन एटम जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना रहा है और यहाँ पे हमारे पास मीथेन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा कार्बन जो है ये कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव होती है। इसके बाद हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड्स बनता है तो ऑर्गेनिक फूड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है और जब बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है तो एज अ रिज़ल्ट जो है हमारे पास एटीपी जो है वो हासिल होती है। इसके बाद है कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है और ये ज़्यादातर जो है ये अमाइनो एसिड्स में एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसी लिंकिंग होती है जिसमें जो कॉन्जेक्टिव अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं एक कार्बन एटम के ऑफ 1 अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजन जो होते हैं दूसरे अमाइनो एसिड्स के, तो ये एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन की सूरत में अरेंज होते हैं और जब अमाइनो एसिड जो हैं ये लिंक करते हैं तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। एक लंबी चेन जो होती है अमाइनो एसिड्स की वो प्रोटीन्स बनाती है। इसके बाद है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जिस्ट करता है और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बेसिकली ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड ही होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करता है या फिर लिंक करता है।
इसके बाद हमने कुछ यूनिट्स को देखा। पॉलीमर्स जो हैं इसमें मल्टीपल यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह। तो ये क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया मोनोमर्स को। तो मोनोमर्स जो है ये सिंगल यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।